अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवीद राना और आप देख रहे हैं हिंगोल न्यूज़। सबसे पहले आप लोगों को ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। और ईद उल अज़हा जहां पर ढेरों खुशियों का बाइस है, जहां पर ईद त्यौहार जो हैं ये खुशियों का बाइस है, वहीं पे इसमें बहुत सी एहतियात करने की भी ज़रूरत है। और ख़ासकर ईद उल अज़हा एक ऐसी ईद है जिसमें हम तरह तरह की डिशेस बनाते हैं, जिनमें चिकनाई की चीज़ें शामिल होती हैं, जिसमें और बहुत से लवाज़मात ऐसे डाले जाते हैं जो इंसानी सेहत के लिए नुकसान का बाइस हो सकती हैं। इसी हवाले से आज हम एक माहिर डॉक्टर से जो है गुफ्तगू करेंगे कि ईद उल अज़हा का जो गोश्त है उसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाना चाहिए और किस मिकदार में हम खा सकते हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। इन तमाम सूरत हाल पे आज हम इनसे गुफ्तगू करेंगे ताकि आप लोगों की रहनुमाई हो सके कि जो कुर्बानी का गोश्त बड़े शौक़ से खाते हैं, बड़ी मुख्तलिफ डिशेज़ बना के खाते हैं, उनको किस तरीके से इसका इस्तेमाल करना चाहिए। डॉक्टर साहब अस्सलाम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। मुबारक आप सबको जी, बहुत बहुत ईद मुबारक। डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि बकरा ईद है, आज पहला दिन है और ज़ाहिर है कि अब कुर्बानी शुरू हो चुकी है और इसके बाद हम मुख्तलिफ डिशेज़ की तरफ आएंगे। कुर्बानी का गोश्त जो है उसको कितनी मिकदार में इस्तेमाल किया जाना चाहिए? देखें जी, ये सुन्नत इब्राहिमी है और इसका यकीनन बड़ा पूरा साल इसका इंतज़ार होता है। अच्छा, ऐसे अशख़ास जिनको हमने कार्बोहाइड्रेट से एहतियात का कहा होता है, जैसा कि जो बहुत रिस्की पेशेंट्स हैं वो हैं ऐसे लोग जिनको दिल का मसला है, ठीक है, जिनको किडनी का इशू है, गुर्दों का मसला, या जिनको यूरिक एसिड या जिनको ओबेसिटी ज़्यादा है, उन लोगों को ये गोश्त जो है कम से कम खाना चाहिए। देखें, ये खाना बहुत ज़रूरी भी है, मगर वो चखने तक रखें ना। आप बहुत ज़्यादा जो पेट भर के खाते हैं या बहुत ज़्यादा मिर्च मसालों का इस्तेमाल करते हैं तो उससे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये बाद में इसके बाद आने वाले प्रॉब्लम्स पैदा करता है, जिसमें हार्ट के, दांतों के मसले, ठीक है, बाकी पेट के अमराज बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसमें गर्मी ज़्यादा है तो आप थोड़ा खाएँ और मुनासिब और अच्छा खाएँ। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि कितना नुकसानदेह हो सकता है ये कुर्बानी का गोश्त? देखें, अगर आप इसको सिर्फ चखने तक रखते हैं, अगर आपको मना है, अदरवाइज़ तो ये खाने में कोई हर्ज नहीं है जी, अच्छा गोश्त है, मगर इसमें मसाला जात जो हैं उसको बहुत ज़्यादा ना डाला जाए और इसमें चिकनाई का इस्तेमाल कम से कम किया जाए तो ये बहुत फ़ायदेमंद है। ये बहुत ताकतवर गोश्त है, तो मिलावट से पाक है, अच्छा गोश्त है। और हाँ, अगर किसी को मना है और डॉक्टर ने ये कह दिया कि इसको कार्बोहाइड्रेट्स नहीं देने चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारे रेड मीट में होता है, छोटे बड़े गोश्त में, तो इसलिए उसे अवॉइड किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। एक आम इंसान को गोश्त कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए? देखें, इसमें हमारी बॉडी में ना, जो हमारे जैसे एशिया में हम सब चीज़ें खाते हैं, जिसमें दालें हैं, ठीक है, इसके अंदर दूसरे चावल हैं, सब्जियां हैं, तो हमारे प्रोटीन और भी चीज़ों से मिल जाता है, अंडों से मिल जाता है। तो हमें इस अगर ये सोचें ना कि हम ताकत के लिए खा रहे हैं, तो हमारे पास और भी बहुत चीज़ें हैं, तो हम गोश्त को इतना खाएंगे जितना हम उसको हज़म कर सकें। पूरे दिन में थोड़ा सा खा सकते हैं और ईद के बाद हम इसको थोड़ा थोड़ा कम करते जाएँ, क्योंकि गर्मी में हज़म करना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताते जाइए कि जो हमारा जो ये मीट है इसमें कौन से हिस्से ज़्यादा ख़तरनाक हो सकते हैं? देखें, ऐसे अज्जा जो होते हैं ना, जिसके अंदर चर्बी का एलिमेंट ज़्यादा होता है, तो वो हमें नहीं यूज़ करने चाहिए। उसके अंदर आ जाता है जैसे चकती खाते हैं लोग, चक्की का गोश्त, ठीक है, बड़े का गोश्त, ठीक है, ऐसा जानवर जो ज़्यादा उम्र का है उसके लिए हमें इज्तनाब करना चाहिए। हमें छोटा जानवर ज़्यादा खाना चाहिए, ठीक है। हमारे लिए ऐसे लोग जिनको हम मना करते हैं उनके लिए बकरा कुछ बेहतर है, ना कि बीफ वगैरह, उसको हम अवॉइड करते हैं। बारबेक्यू, कबाब और फ्राइड, इसमें से कौन सा गोश्त ज़्यादा महफूज है इस वक्त? देखें, इसमें बारबेक्यू और ये जो फ्राइड चीज़ें हैं, इन चीज़ों से तो हम वैसे पहले ही कह चुका हूँ, जैसे कि इन चीज़ों से हमें इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि ये कम गले होते हैं, ठीक है, इनको हज़म करने में ज़्यादा मुश्किल होती है और यकीनन इस पर मसाला जात ज़्यादा लगाए जाते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि अगर हम इसको शोरबे वाला सालन के तौर पे इस्तेमाल करें या इसमें कोई सब्ज़ी ऐड कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। डॉक्टर साहब, ज़्यादा गोश्त खाने से जो बीमारियां फौरी तौर पे असरअंदाज होती हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं? उसमें ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, ठीक है, पेट का ख़राब हो जाना, जिसमें वॉमिटिंग या मोशंस लग जाना, डायरिया। फिर तीसरा इसके अंदर हो सकता है डायरिया के साथ तो वो पानी का भी एलिमेंट शामिल है ना, तो इसमें ज़्यादा फूड पॉइजनिंग का इशू होता है, ठीक है। फिर इसके साथ प्रॉब्लम होती है
कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर शूट कर जाता है, शुगर वाले की शुगर बढ़ सकती है इसमें, किडनी वाले को क्रिएटिनिन बढ़ सकता है, उसका पेशाब बंद हो सकता है, और ओबेसिटी वाले को तो आप जानते हैं उसका वज़न पहले ही ज़्यादा होता है तो और ज़्यादा बढ़ने का चांस होता है, तो इसलिए इसे थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। यानी कि दिल के मरीज़ और ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं, उनके लिए तो ये ज़हर है। नथिंग, बिल्कुल जी, इसको बिल्कुल ना यूज़ करें वो, ठीक है। और अगर वो सिर्फ चखना चाहते हैं तो चखने तक तो ठीक है, और अपनी ब्लड प्रेशर की मेडिसिन जो भी दिल की अद्वियात वो इस्तेमाल कर रहे हैं उसको ज़रा वो कंटिन्यू रखें। ये जो ज़ियाबैतिस के जो पेशेंट्स हैं, वो ज़्यादातर क्या इसमें गलतियाँ करते हैं, कौन-कौन सी गलतियाँ करते हैं ये ईद पे? अच्छा, जो डायबिटिक पेशेंट है ना उसके लिए देखें, अब लोगों ने ना एक मिथ बना ली है कि खाने के बाद हमें बोतल पीनी चाहिए, वो हज़म करवाती है। हालांकि उसके अंदर और भी ज़्यादा ऐसे मामलात हैं जिससे उनको पेट का और ज़्यादा अफराव हो सकता है, पेट में गैस दर्द हो सकती है, उससे शुगर बड़ी हाई हो सकती है, उसे हज़म करना और मुश्किल हो जाता है। तो बेहतर ये है कि आप लिमिटेड खाएँ, थोड़ी सी वॉक करें और ईद को ईद की तरह ही गुजारें, ना कि ईद को हॉस्पिटल में गुजारा जाए। बहुत बड़ी बात की, बहुत अच्छी बात की है कि ईद को ईद की तरह से गुजारा जाए, इससे बेहतर कि पेशतर कि आप हॉस्पिटल के अंदर गुजारें। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि गोश्त को महफूज कैसे बनाया जा सकता है इस वक्त? गोश्त को आपने अच्छे से उसको एक तो फुल कुक करें, पकाएं उसे पूरे तरीके से, उसको अच्छा तरीके से गला होगा तो आपको हज़म करने में आसानी होगी, और उसको थोड़ी मिकदार में और शोरबे की सूरत में खाएं तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। और जवानों के लिए तो जी ये बड़ी ताकतवर चीज़ है, मगर ऐसे लोग जिनकी एज 40 ईयर से अबव चली गई है उनके लिए तो ये नुकसानदेह है, क्योंकि वो रिस्क पे होते हैं ब्लड प्रेशर और शुगर के। पानी और फाइबर वाली जो अशियाँ हैं, उनका इस्तेमाल कितना ज़रूरी है? देखें, आपको इस दौरान पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि ये ईद जिस मौसम में आई है ये गर्म मौसम है, इसमें हमें फ्रूट्स का और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, जिसके अंदर घिया, कद्दू, टिंडे वगैरह। तो इसका बेहतर तरीका ये है कि अगर हम कोई ऐसी मटन बीफ वगैरह बनाते हैं तो इसके साथ इन सब्जियों का इस्तेमाल करें, और सलाद का इस्तेमाल करें खाने के साथ, दही लें थोड़ी सी, ठीक है। दही इसलिए ताकि उनको हाजमे में बेहतरी हो, और दही ऐसे मरीज़ जिनको प्रॉब्लम है कोलेस्ट्रॉल वगैरह का या तेल का, उनको हम मना करते हैं दही के साथ ना लें, ठीक है। जाहिर है ईद है, मेरे ख्याल में ना आपने रुकना है और ना मैंने रुकना है। हमने बड़े का गोश्त हो, छोटे का गोश्त हमने खाना ज़रूर है। इसको हज़म कैसे किया जा सकता है? इसको फौरी तौर पे किस तरीके से रिलीज़ किया जाता है? देखें, इसको डाइजेस्ट करने के लिए सबसे पहले तो हमें कम खाना, वॉक करना, सलाद का इस्तेमाल ज़्यादा, और उसके साथ मैं बार बार कहता हूँ कि खाना कम खाएं। बराए मेहरबानी अपनी सेहत का ख्याल रखें, खाना कम खाएं, मुनासिब खाएं, भूख को सिर्फ ख़त्म करने के लिए खाएं, ना कि पेट फुलाने के लिए खाएं। और इसके लिए कहवा पी सकते हैं आप, ठीक है, जैसे कि आजकल देसी कहवे आते हैं। अब तो आप क्या तजवीज़ करते हैं? मैं तजवीज़ करता हूँ कि जी बेहतर तो ये है कि आप पैकिंग वाला कहवा ले लें, ठीक है, जिस तरह वो कुछ लेमन ग्रास वगैरह कहवे आते हैं वो यूज़ कर लें। उनसे ये होता है कि जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। और अपनी वॉक को ज़रा मेंटेन करें, वॉक किया करें, ठीक है। खाने के बाद आधे घंटे बाद वॉक करना ज़्यादा बेहतर है। डॉक्टर साहब, बच्चों और बुज़ुर्गों में गोश्त की मिकदार का कुछ फ़र्क होना चाहिए? देखें, बच्चे, जवान और बूढ़े, ये 3 कैटेगरीज होती हैं ना इसमें। तो बच्चे जो हैं वो तो जितना खा सकते हैं वो उनको अपनी भूख के हिसाब से खाना चाहिए। बड़ों को, ऐसे जो लड़के जो यंग हैं, जो जिम वगैरह जाते हैं या किसी ऐसी एक्टिविटी में हैं जिसमें कोई खेल कूद का मामला है, उनको तो ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए जितना वो हज़म कर सकें, ठीक है। मगर ऐसे अशख़ास जिनकी एज 40 साल से ज़्यादा है, उनको जितना बेहतर है कि कम खाएं, अच्छा खाएं, मुनासिब खाएं, ज़्यादा बेहतर है, और अच्छा गला हुआ, पका हुआ खाएं, कम से कम मसाला जाता। डॉक्टरी लिहाज से ये कुर्बानी का गोश्त और एक आम दिनों में जो गोश्त मिलता है, इसमें कोई वाज़िया फ़र्क होता है? जी बिल्कुल जी, ये एक देसी गोश्त है, इसको घर में पाला जाता है, इसको हम सुन्नत इब्राहिमी के तौर पर उसकी खिदमत करते हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा खिलाते पिलाते हैं, और हम एहतियात करते हैं कि हम इसको किसी किस्म की फीडिंग वगैरह से बचाएं। मगर जब हम बाज़ारी गोश्त लेते हैं तो उसको पानी लगा हो सकता है, उसको गंदे हाथ लगे हो सकते हैं, स्लाटर हाउस से आना उसने होता है, तो वो पता नहीं कैसे कैसे आज पहुंचता है हमारे तक, और फिर उसको फीड बहुत दी गई होती है। सफाई का ही फ़र्क? जी, सफाई का तो ओबियसली फ़र्क है। क्या मशवरा देंगे आखिर में जाते जाते आवाम को, जो डॉक्टरी मशवरा?
मैं तो फिर वही एट लास्ट भी यही बात करूँगा कि जी देखें, अपनी खुराक को अच्छा रखें, इसके साथ सब्जियों का और ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें, ठीक है? खाने को कम से कम और घर की रोटी के साथ खाएँ, नान के साथ इज्तनाब करें, उसको हज़म करना उतना मुश्किल हो जाता है और वॉक करें, अपनी सेहत पे रहम करें। बहुत अच्छी बात है और बिल्कुल जो गर्मी का इस वक्त मौसम है उसमें ये मीट को हजम करना ही बहुत बड़ी बात है। और डॉक्टर साहब ने एक जुमला कहा था कि ईद को हॉस्पिटल में गुजारने से बेहतर है कि ईद को खुशियों की तरह से कम कम खाते हुए अच्छे अच्छी डिशेस को थोड़ा थोड़ा चखते हुए आप ईद गुजारें। और दूसरी चीज़, पानी का इस्तेमाल डॉक्टर साहब का कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा रखें, फाइबर वाली चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा रखें और कोशिश करें कि चहलकदमी का इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ा दें जब आप गोश्त खाएं और थोड़ा खाएं। तो प्रोग्राम आपके सामने है, कमेंट सेक्शन आपके सामने है, आप भी अपनी राय देते जाइए। डॉक्टर साहब के मशवरे कितने कारआमद थे और कितने आजमूदा थे, आप लोग इसका जवाब भी देते जाइएगा और वीडियो को शेयर और लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा। अपने मेज़बान नवीद राना को इजाज़त दीजिए। इस उम्मीद के साथ अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।